हेलो, क्या सब आ गए? ओके, चलो अभी इसके बाद में कमेंट वगैरह बंद कर दो। चलो हम अभी सीखने पे फोकस करते हैं। चलो लेट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्विक रिवीजन। 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा सेशन चालू कर देते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं और हम इंग्लिश किस तरह से बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं कम, अगर मैं कहता हूं कि कम कम मतलब आओ, अगर इसके एंड में मैं लगा देता हूं कि प्लीज, तो प्लीज अगर बोलना है तो कम प्लीज मतलब कृपया आओ, तो ये प्लीज आप शुरुआत में भी लगा सकते हो और एंड में भी लगा सकते हो। प्लीज कम या कम इन, प्लीज आप ऐसे भी बोल सकते हो। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको अगर आपको रिक्वेस्ट के फॉर्म में होना है, कुड यू प्लीज कम, कैन यू प्लीज कम, वुड यू प्लीज कम, इस ढंग से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। इसको आप रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑर्डर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि लुक एट मी, प्लीज लुक एट मी, तो इसमें रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल किया, इसको ऑर्डर में भी इस्तेमाल किया। तो वैसे आज हम देखेंगे कि सेंटेंसेस किस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखो आज हम जो देखने वाले सेंटेंसेस, तो अवस्था दिखाने के लिए भी हम कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसे बताते हैं। और सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं कि जैसे मैं कौन हूं, तू कौन है, हम कौन है, ओके वो कौन है, आप कौन हो, तो ये सब चीजें उसमें इस तरह से आ जाती हैं। तो अभी दोस्तों देखो कि जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको बताना है मैं यहां हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई एम हियर, मैं यहां हूं। ओके, वो वहां है, तो हम कैसे बोलेंगे दे आर देयर, दे आर देयर, वो वहां है। ओके, वो वहां होंगे या फिर हम वहां होंगे, वी विल बी देयर, हम वहां होंगे। तो इस तरह से आप अवस्था दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर कोई चीज वहां पर है, अगर आप ऐसे बता रहे हो तो आप बोलते हैं कि इट इज देयर, इट इज देयर, वो वहां है। ओके, वो वहां था, कि वो चीज वहां थी, ऐसा अगर आपको बताना है तो आप बोलेंगे इट वॉज देयर, इट वॉज देयर। ओके, और वो वहां होंगी अगर ऐसा बताना है तो आप ऐसे बोल सकते हो इट विल बी देयर, इट विल बी देयर, वो चीज वहां होंगी तो आप बताओगे इट विल बी देयर। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये अवस्था दिखा रहा है कि कौन सी चीज कहां थी, कहां है, कहां रहेगी। तो एम आ गया, ये सिंपल सा सेंटेंसेस है। अगर मुझे ऐसा कहना है कि मैं यहां हूं तो मैं कहूंगा आई एम हियर, सॉरी एक्चुअली लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। कि अगर मुझे कहना है कि मैं यहां हूं तो मैं ऐसे कहूंगा आई एम हियर। ओके, तू वहां है, यू आर देयर। ओके, हम यहां हैं, वी आर हियर। वो वहां हैं, दे आर देयर। हाँ, आई यू दे वी, उसके बाद में ही शी और इट, इन सब के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज देयर, कैसे बोलोगे ही इज देयर, वो वहां है, वो आदमी या लड़का। शी इज देयर, तो वो औरत या लड़की वहां है। एंड इट इज देयर, अरे वो जो चीज है वो वहां रखी है ना, तो यहीं पे तो वहीं पे तो है, तो इट इज देयर, वहीं पे तो है। या फिर वो कोई चीज वहीं पे है, अगर मुझे ऐसा कहना है तो आप बोलोगे इट इज देयर। तो मैंने देखो आई के साथ में एम का इस्तेमाल किया, यू के साथ में आर का इस्तेमाल किया, ही के साथ में इज का इस्तेमाल किया, शी के साथ में इज, इट के साथ में इज, दे के साथ में आर, वी के साथ में आर। तो आई के साथ में एम, यू देवी के साथ में आर, ही शीर के साथ में इज, इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया। एम राइट? तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अवस्था दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। यही सेंटेंसेस अगर आप मैं कौन हूं, तू कौन है, अगर ऐसे बताना है तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं एक ट्रेनर हूं, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, तो मैंने आई के साथ में एम का इस्तेमाल किया और मैंने बताया कि मैं एक ट्रेनर हूं। अगर मुझे ऐसा कहना है कि मैं एक स्टूडेंट था, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। और मुझे अगर ऐसा कहना है कि मैं एक बिजनेसमैन रहूंगा, आई विल बी सॉरी आई विल बी अ बिजनेसमैन। कैसे ये करोगे, आई विल बी अ बिजनेसमैन।
मैं एक बिजनेसमैन रहूंगा। आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ स्टूडेंट, आई विल बी अ बिजनेसमैन। तो मैं कौन था, मैं कौन हूं, मैं कौन रहूंगा, मैं कौन हूं, मैं कौन था, मैं कौन रहूंगा, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आई एम, आई वॉज एंड आई विल बी। अगर आपको बताना है कि मैं एक ट्रेनर नहीं हूं तो कैसे बताएंगे कि आई एम नॉट अ ट्रेनर। ओके, आपको बताना है कि मैं स्टूडेंट नहीं था तो आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, तो नॉट लगा दो, सेंटेंस को नेगेटिव बना दो। ओके, विल नॉट बी अ बिजनेसमैन, आई विल नॉट बी अ बिजनेसमैन, उसमें नॉट लगा दो और सेंटेंस बना दो। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हो कि सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अगर पास्ट में बनाना है तो कैसे रहेगा, प्रेजेंट में बनाना है तो कैसे रहेगा, और फ्यूचर में बनाना है तो कैसे रहेगा। तो फ्यूचर में तो सीधा सीधा है कि डियर फ्यूचर में आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये सभी के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे कि मैं कौन रहूंगा। अगर आपको बताना है कि मैं कौन हूं तो आई के साथ में एम, यू देवी के साथ में हम लगाएंगे आर, और ही शीट के साथ में हम लगाएंगे इज। ही शीट के साथ में हम लगाएंगे इज। तो मैं कौन हूं, आई एम, मैं कौन रहूंगा, आई विल बी, और मैं कौन था, आई वॉज। तो इसके लिए बताता हूं, आई, ही, शी, इट के लिए हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, और यू देवी के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई, ही, शीट के साथ में वॉज का या यू देवी के साथ में वर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलेंगे सर हम किसी का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते क्या। अगर मैं नाम इस्तेमाल कर रहा हूं अरबाज, तो अरबाज क्या हो गया, अरबाज किसी लड़के का नाम है तो वो इसमें आ गया ना, ही में। ओके, श्रद्धा, अगर मैं किसी का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं तो श्रद्धा कौन है, शी है, तो वो लड़की के इस नाम में आ गया। अगर मैं किसी पेन के बारे में बात कर रहा हूं तो पेन क्या हो गया, इट हो गया। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली होता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं कौन था, मैं कौन हूं, मैं कौन रहूंगा। तो मैं अगर छोटा बच्चा था, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं टीचर रहूंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई वॉज अ बेबी, आई एम अ स्टूडेंट, आई विल बी अ टीचर। समझा ना। तो मैं ये इस तरह से सेंटेंसेस बना सकता हूं, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो आपको भी अगर बनाना है इस तरह के सेंटेंसेस तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं कौन हूं, मैं कौन था, मैं कौन रहूंगा। वैसे यू के लिए, यू वर अ बेबी, यू आर अ स्टूडेंट, यू विल बी अ टीचर। वैसी अगर वो बच्चे थे छोटे, सो दे वर बेबीज, दे आर बेबीज, दे विल बी सॉरी, दे वर बेबीज, दे आर स्टूडेंट्स, दे विल बी टीचर्स। वैसे अगर हमें वी का बनाना है तो वी वर बेबीज, वी आर स्टूडेंट्स, वी विल बी टीचर्स। वैसे ही वॉज अ बेबी, ही वॉज अ बेबी, क्योंकि एक ही बच्चा था, ही इज अ बेबी, या फिर ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, एक ही बच्चा, एक स्टूडेंट है, छात्र है, एंड ही विल बी अ टीचर, वो एक टीचर रहेगा। वैसे शी वॉज अ बेबी, शी इज अ स्टूडेंट, शी विल बी अ टीचर। वैसे अगर कोई कुत्ते का बच्चा था तो ऐसा उसको बताएंगे कि इट वॉज अ पपी, इट इज अ डॉग एंड इट विल बी एन ओल्ड डॉग। वो कुत्ते का बच्चा था, अब ये कुत्ता जवान है और वो बूढ़ा कुत्ता रहेगा। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो इट वॉज अ पपी, इट इज अ डॉग, इट विल बी एन ओल्ड डॉग। इस तरह से हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। अभी चलो ये तो हो गया। आपको अगर इसके लिए सवाल पूछना है कि मैं था, हूं और रहूंगा, अगर ऐसे बताया तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसको नेगेटिव बनाना है कि मैं नहीं था, मैं नहीं हूं, मैं नहीं रहूंगा, तो उसमें नॉट लगा दो। ओके, अगर आपको इसको सवाल बनाना है तो ये एम जो है तो इसको इधर लिख लो, और ये आई जो है तो इधर लिख लो। तो ये एम का ए कैपिटल हो जाएगा, आई इधर लग जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो बन जाएगा सवाल। कैसे, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं क्या। तो ये सवाल इस तरह से बन गया। वैसे ये सबके लिए वही रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में ले लो, और जो हेल्पिंग वर्ब मतलब ये एम इज आर, वाज वर और विल बी, तो इसको शुरुआत में ले लो, बाद में वो एंड में लगा लो। और रही बात उसके बाद में, अगर आपको पूछना है सवाल डब्ल्यूएस से कि आई एम अ ट्रेनर, तो मुझे अगर सवाल पूछना है कि मैं कौन हूं, सो हु एम आई, हु एम आई। मैं कौन था, हु वाज आई। मैं कौन रहूंगा, हु विल आई बी, हु विल आई बी। ओके, सो मैं कौन था, मैं कौन हूं, मैं कौन रहूंगा। सो जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा अभी, आई एम अ ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर हूं। तो मैंने अगर मुझे अगर सवाल पूछना है कि मैं कौन हूं, तो मैं हु एम आई,
हु एम आई, मैं कौन हूं। तो इसका जवाब क्या आएगा, मैंने हु एम आई, अगर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं हु एम आई, तो इसका जवाब आएगा आई एम अ ट्रेनर। ये इसके लिए अगर मुझे सवाल पूछना है तो मैं पूछूंगा हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर मुझे ये पूछना है, ये सेंटेंस अगर ऐसा पूछना है, आई वॉज अ ट्रेनर, तो मैं यहां पे इसके लिए अगर मुझे सवाल पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा, हु वॉज आई। और अगर यही मैं फ्यूचर में अगर सेंटेंस बनाता हूं, आई विल बी अ ट्रेनर, तो मुझे अगर ट्रेनर के लिए सवाल पूछना है तो हु विल आई बी, हु विल आई बी। तो देखो दोस्तों, हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाना है, पॉजिटिव कैसे बनाना है, पास्ट में सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाना है, फ्यूचर में कैसे बनाना है, कि मैं कौन हूं, मैं कौन था, मैं कौन रहूंगा। तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है ये भी देख लिया हमने, निगेटिव कैसे बनाना है वो भी देख लिया, उसको अगर हमें सवाल में कन्वर्ट करना है तो वो भी समझ में आ गया। ओके, और हाँ, उसको पूछना है कि एग्जैक्टली कि मैं कौन हूं, मैं कौन था, मैं कौन रहूंगा। अगर ऐसे भी सवाल पूछना है तो भी हमें हु का इस्तेमाल करके हम पूछ सकते हैं। तो अगर मुझे पूछना है कि तुम कौन हो, तो अब हम कैसे पूछेंगे, हु आर यू। ओके, तुम कौन थे, हु आर यू। हम तुम कौन रहोगे, हु विल यू बी। एम राइट। तो इस तरह से आसानी से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने शॉर्ट में देखा है कि एम इज आर, वाज वर और विल बी का इस्तेमाल करके हम किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं और किस तरह से हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी जिस तरह से ये सेशन हमने लिया,